क्लासेज में। देखिए फ्रेंड्स, अपन साइकोलॉजी का आज का टॉपिक है किशोरावस्था। बाल्यावस्था शिशुअवस्था दोनों कंप्लीट हो चुकी है। आज अपन किशोरावस्था की स्टडी करेंगे और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, किशोरावस्था, किशोरावस्था का अन्य नाम भी है, किशोरावस्था को एडोलसेंस भी बोलते हैं। एडोलसेंस, तो एडोलसेंस क्या है, रियल में क्यों बोलते हैं इसको एडोलसेंस? तो एडोलसेंस वैसे देखा जाए तो एक पुस्तक का नाम है। एडोलसेंस किसका नाम है? एक पुस्तक का नाम है एडोलसेंस। और इस पुस्तक को लिखने वाले, इसके राइटर कौन है? ये है स्टैनली हॉल की एक पुस्तक है। ये स्टैनली हॉल, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी एडोलसेंस। और इसकी बुक का नाम एडोलसेंस है, तो किशोरावस्था को एडोलसेंस क्यों कहा गया? तो देखिए, स्टैनली हॉल जो है, इनको किशोर मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। किशोर मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, मनोविज्ञान का जनक। इसीलिए क्या कहा जाता है, इसकी पुस्तक का नाम एडोलसेंस और इसी आधार पर किशोरावस्था का नाम क्या पड़ गया? एडोलसेंस। तो देखिए, किशोर मनोविज्ञान के जनक कौन है? स्टैनली हॉल। आपको याद रखना है, किशोर मनोविज्ञान के जनक स्टैनली हॉल है। और अब इसके अन्य नाम भी है कुछ, जैसे टीन एज। टीन एज, अब देखिए फ्रेंड्स, किशोरावस्था का रियल में आयु काल देखा जाए तो ये होता है 13 वर्ष से स्टार्ट होता है और 21 वर्ष तक होता है। 13 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक का काल है, वो क्या होता है? किशोरावस्था होती है। लेकिन टीन एज कहां से कहां तक होगी? ये 13 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक होती है। 13 वर्ष से 19 वर्ष तक, 21 वर्ष तक नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, उसके बाद क्या आता है? 20। तो यानी टीन जिसके आगे लगता है वो टीन एज में आएगा। ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, किशोरावस्था कब से कब तक? 13 से 21 तक। यानी जैसे अपन माने कि एक पौधा है, तो उस पौधा का अपन ने उगाया, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, यानी उसकी शेषावस्था है। उसके बाद में थोड़ा और बड़ा हुआ तो बाल्यावस्था आई। फिर उसके बाद में मान लीजिए फूल खिलना शुरू हो गया, यानी फूल निकलना शुरू हुआ है, तो वो 13 वर्ष है, 13वां वर्ष है। यानी वो फूल निकलना शुरू हो गया है 13वां वर्ष में, यानी किशोरावस्था स्टार्ट हो गई है 13 वर्ष से। फिर वो फूल खिलेगा, यानी खिलने के बाद में यानी 21 वर्ष तक वो पूरा खिल जाएगा। उसके बाद में धीरे धीरे फूल क्या करता है? मुरझाना शुरू हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे मुरझाना शुरू हो गया, यानी किशोरावस्था समाप्त होनी शुरू हो गई और एक दिन फूल पूरा मुरझा जाएगा, यानी किशोरावस्था एंडिंग में है, खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे वो फूल नष्ट हो जाएगा। यानी उसकी कौन सी अवस्था आने लग गई है? प्रौढ़ावस्था आने लग गई है। तो इसी तरह देख सकते हैं, 13 से 21 वर्ष तक की जो एज है वो क्या है? किशोरावस्था है। और 13 से 19 वर्ष तक जो है उसको क्या बोलेंगे अपन? टीन एज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टीन एज। याद रखिएगा, टीन जिसके आगे लगता है वो टीन एज के अंदर आएगा। अब इसके अन्य नाम भी है कुछ, देखते हैं क्या क्या नाम है इसके अन्य नाम। अन्य नाम में सबसे पहले तो अपन ने अभी देखा है टीन एज। क्या बोलते हैं इसको? टीन एज बोलते हैं। और यही है जीवन का क्रांतिकारी काल। क्रांतिकारी काल क्यों है? देखिए, क्रांतिकारी काल क्योंकि इसी एज में आकर के बच्चे जो है कुछ करना शुरू करते हैं, उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार से परिवर्तन होते हैं उसके शरीर में कि उसे कुछ पता ही नहीं चलता, यानी वो क्या एकदम से हड़बड़ा जाता है। वो यानी उसका क्या है? क्रांतिकारी काल है, एकदम चेंजेस होते हैं उसके जीवन में। फिर इसको और क्या बोलते हैं? एज ऑफ ब्यूटी। एज ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य काल। एज ऑफ ब्यूटी, जीवन का सौंदर्य काल।
यानी इस अवस्था में जो है वो सबसे खूबसूरत हो जाता है। बच्चा जो है वो क्या, किशोर अवस्था में ये व्यक्ति जो है वो सबसे खूबसूरत, उसके सौंदर्य जो जितना बढ़ना होता है वो हो जाता है। कब, एज ऑफ ब्यूटी बोलते हैं इसको। फिर इसको और क्या बोलते हैं, जीवन का बसंत काल। जीवन का बसंत काल, बसंत काल क्यों बोलते हैं? बसंत ऋतु सबसे अच्छी ऋतु होती है, तो इसी को भी बोलते हैं सबसे अच्छा काल है, तो इसको क्या बोलेंगे, बसंत काल बोलते हैं। इसी को बोलते हैं गोल्डन एज। गोल्डन एज, स्वर्णिम काल, सुनहरी अवस्था। सुनहरी अवस्था यानी सबसे अच्छी अवस्था। और इसको क्या बोलते हैं, यही है सामाजिक परिपक्वता का काल। सामाजिक परिपक्वता का काल। और इसको क्या बोलते हैं, देखिए सामाजिक परिपक्वता, क्योंकि इस टाइम पे व्यक्ति में सामाजिक परिपक्वता आनी स्टार्ट हो जाती है, सामाजिक परिपक्वता को वो समझ आ जाती है, तो इसको सामाजिक परिपक्वता का काल कहेंगे। और क्या बोलते हैं इसको, उलझन की अवस्था भी इसको बोलते हैं, उलझन की अवस्था, क्योंकि इस अवस्था में आकर व्यक्ति में इतने चेंजेस होते हैं कि वो एकदम उलझन की अवस्था होती है, क्या अपना है क्या छोड़े, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आता, तो वो उलझन में पड़ा रहता है कि ये कैसे, उसके एक तो शारीरिक परिवर्तन है वो इतनी जल्दी से होते हैं कि वो कुछ समझ ही नहीं पाता है, तो इसको बोलते हैं उलझन की अवस्था। या फिर इसको उलझन को दूसरा नाम दे सकते हैं, इसको बोल सकते हैं अपन झंझावत की अवस्था। झंझावत की अवस्था भी इसी को ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं झंझावत की अवस्था। तो ये इसके अन्य नाम है, टीनेज, जीवन का क्रांतिकारी काल, एज ऑफ ब्यूटी, जीवन का बसंत काल, गोल्डन एज, सामाजिक परिपक्वता का काल, उलझन की अवस्था या झंझावत की अवस्था, ये थे इसके अन्य नाम। अब देखते हैं किशोर अवस्था की कुछ परिभाषाएं, कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, किसने कौन सी परिभाषा दी है। तो फ्रेंड्स ये है अपनी परिभाषाएं किशोरावस्था की। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको लिख लिया है ताकि आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं हो, तब पढ़ाऊंगी तब लिखूंगी तो आपका बहुत ज्यादा टाइम खराब होगा, इसलिए मैंने पहले बोर्ड पे लिख लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, परिभाषाएं कौन कौन सी है। पहली दी है कि किशोरावस्था दबाव और तूफान की अवस्था है, ये दी है स्टैनली हॉल ने, दबाव और तूफान की। तो इसको याद भी रख सकते हैं अपन, कैसे याद रखेंगे, देखिए ट्रिक भी बता देती हूँ साथ में। और यदि आपको ट्रिक से परिभाषा याद रखनी है तो ट्रिकी साइको की क्लास आती है मेरी, उसमें आपको किशोरावस्था की सारी परिभाषाएं एकदम आसान ट्रिक के साथ मजेदार तरीके से बताया गया है, उसमें देख लीजिएगा। देखिए किशोरावस्था दबाव व तूफान की अवस्था है, स्टैनली हॉल, यानी किशोरों को यदि हॉल में छोड़ दें तो क्या कर देंगे, वो तूफान खड़ा कर देंगे। किशोरों को यदि एक साथ में हॉल में छोड़ दें तो वो तूफान खड़ा कर देते हैं, तो ये थी इसकी, याद रख सकते हो आप, तूफान खड़ा कर देंगे किशोर, कब, हॉल में छोड़ने पर अकेले। फिर है किशोरावस्था शेषावस्था की पुनरावृत्ति है, ये दी है रोस महोदय ने। तो देखिए किशोरावस्था शेषावस्था की पुनरावृत्ति है, यानी किशोरों को शिशु जो होते हैं वो यदि बीच में आ जाते हैं तो रीस आती है, कि शिशु यदि बीच में आ जाते हैं तो रीस आती है। देखिए पार्टी चल रही है, उसमें एक बच्चा किसी को तंग कर रहा है, उसका भतीजा या भांजा जो भी है, तो वो पार्टी में क्या करेगा, उस पर रीस आएगी, शिशुओं पे रीस आती है। तो ये रीस आती है ना, रोस की है कि किशोरावस्था में शिशु जो शेषावस्था है वो पुनरावृत्ति है, तो शिशुओं पे रीस आती है, ऐसे आपको याद रख सकते हो। और वैसे पुनरावृत्ति क्यों है, क्योंकि शेषावस्था में भी बहुत तेजी से शारीरिक परिवर्तन होते हैं, इसमें भी बहुत तेजी से शारीरिक परिवर्तन होते हैं। फिर एक नेक्स्ट है किशोरावस्था की विशेषताओं को यदि एक शब्द में व्यक्त किया जाए तो वे शब्द हैं परिवर्तन, परिवर्तन और परिवर्तन, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा परिवर्तन होते हैं, तो वो शब्द क्या होगा, परिवर्तन। तो सबसे ज्यादा परिवर्तन होते हैं इसलिए परिवर्तन, तो इसको आप आसान तरीके से याद रख सकते हो, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, 3 बार परिवर्तन है तो 3 ही नाम है,
क्या नाम है? विग एंड हंट। तो 3 बार परिवर्तन, 3 नाम, विग एंड हंट। फिर नेक्स्ट है किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। ये दी है वेलेंटाइन ने, बड़ी आसानी से याद रहेगी। किशोर अपराध कब करते हैं, किस दिन करते हैं? वेलेंटाइन डे के दिन। सब याद रहेगी। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है, तो अपराध कब करते हैं? वेलेंटाइन डे के दिन। किशोरावस्था व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता का काल है। ये भी वेलेंटाइन ने दी है। यानी किशोर, इसमें किशोरावस्था में आगे क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो कुछ व्यक्तिगत मित्र बन जाते हैं उनके। पहले वाले फ्रेंड्स जो होते हैं वो व्यक्तिगत नहीं होते और घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। हमारे किशोरावस्था के मित्र हैं वो लंबे समय तक रहेंगे, लेकिन बाल्यावस्था वाले जो पीछे छूट जाते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा दोस्त नहीं बनते, थोड़े ही बनते हैं, जितने भी बनते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ व्यक्तिगत होते हैं और घनिष्ठ मित्रता हो जाती है उनकी। आपके कॉलेज के फ्रेंड्स आपको एक आधे जो है वो हमेशा याद रहेंगे और लाइफ में उनका साथ रहेगा। तो ये क्या है? व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता का काल है। तो देखिए वेलेंटाइन यानी किशोर जो है, याद रखिए किशोर जो है वो व्यक्तिगत या घनिष्ठ मित्र यानी एक मित्र बनाता है। मान लीजिए व्यक्तिगत का वैसे एक नहीं होता, लेकिन हम एक समझ रहे हैं कि व्यक्तिगत यानी एक ही मित्र बनाता है, उसको भी घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। कब? वेलेंटाइन डे के दिन। वो प्रपोज करता है तो क्या करता है, वो एक ही मित्र बना लेता है और वो घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। तो व्यक्तिगत मित्र किशोर कब बनाता है? वेलेंटाइन डे के दिन बनाता है। फिर किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। सबसे कठिन काल कौन सा है? किशोरावस्था है। क्यों है? क्योंकि ये जो अपन ने देखी थी उलझनकारी अवस्था, उलझन की अवस्था है, झंझावत की अवस्था है, परिवर्तनकारी काल है, सामाजिक परिपक्वता का काल है। तो इसलिए क्या है? सबसे कठिन काल है। और कठिन क्या है? किलपैट्रिक ने दी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अपनी किशोरावस्था की परिभाषाएं थी और कुछ अपने किशोरावस्था के बारे में बेसिक नॉलेज भी लिया। तो देखिए इनकी यदि पूरी परिभाषाएं, देखो बहुत सारी परिभाषाएं होती है, किशोरावस्था की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। अपने कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं वो की है यहाँ पे। और यदि सारी परिभाषाएं आपको पढ़नी है, सारी तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि एक टॉपिक पे बहुत सारी 200-250 परिभाषाएं होती है और इतने अपने काम की भी नहीं है। तो लेकिन आपको जो रीड के लेवल की परिभाषाएं हैं, जो अपने काम की परिभाषाएं, वो ये सारी पढ़नी है तो आप जो है वो इसी चैनल पे उज्जवल क्लासेज में आपको मिल जाएगी ट्रिकी साइको में। और देखिए उसमें वहाँ पे किशोरावस्था की परिभाषा की एक अलग से वीडियो डाली हुई है और उसमें ट्रिक से पूरी परिभाषाएं करवाई हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अपनी किशोरावस्था की जो बेसिक नॉलेज है वो लिया है आज अपन ने। आज यहीं तक करेंगे, बाकी कल करेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।